हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 ऐसे कौन से फूड हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग में अपनी डाइट के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है एक पैटर्न है खाने का, जहाँ पर अपने दिन को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका ईटिंग विंडो, एक होता है फास्टिंग विंडो। सो दिस डाइट सेज नथिंग अबाउट व्हाट यू कैन ईट एंड व्हाट टाइम यू कैन ईट एंड हाउ मच यू कैन ईट। सो अगर आप जान जाएंगी कौन से फूड आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकती है ये इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पर आता है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स पर आमतौर पर लोग को बहुत डाउट होता है कि वेदर टू इंक्लूड फ्रूट्स इन योर डाइट, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं दे आर हाई इन शुगर। बट लेट मी टेल यू मस्ट इंक्लूड फ्रूट्स इन योर डाइट। और अगर आप इससे अपना फास्ट ओपन करेंगे तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, बिकॉज ये आपको ना सिर्फ इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बल्कि फ्रूट्स जो होते हैं दे आर हाई इन फाइबर। इनमें जो नेचुरल शुगर होती है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट ऑल्सो दे आर नॉट वेरी हैवी ऑन योर स्टमक। जब आप फ्रूट से अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो ईटिंग विंडो है वो ओपन करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा लोड नहीं लेता है एंड आपको कोई भी इंडाइजेशन या ब्लोटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। फ्रूट्स आर ऑल्सो हाई इन वाटर कॉन्टेंट विच इज़ वेरी गुड। अगर आप किसी हैवी मील के साथ अपना फास्ट ओपन करेंगे तो आपको ब्लोटिंग हो सकती है, इंडाइजेशन, इट कैन ऑल्सो लीड टू स्टमक क्रैम्प। सो इन इंटरमिटेंट फास्टिंग मेक श्योर यू ओपन योर फास्ट विद अ फ्रूट और सोक्ड ड्राई फ्रूट्स। नंबर 2 पर जो चीज़ आती है वो है आपका गट हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए प्रोबायोटिक। मेक श्योर कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप प्रोबायोटिक्स अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें, जैसे कि दही है घर की बनी हुई, फर्मेंटेड फूड है, किमची है, एप्पल साइडर विनेगर है। ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रह सकते हैं। आप इन चीज़ों को डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इससे सपोर्ट फील करेगा और ज़्यादा हेल्दी होगा, आपकी हेल्थ इससे ज़्यादा प्रमोट होगी। ऑल्सो कई लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग में स्टमक इश्यूज़ इनिशियली हो जाते हैं, जैसे दे फील ब्लोटेड, दे फील एसिडिक, क्योंकि बहुत देर से कुछ खाना नहीं खाया है। ऐसे में स्टमक के ऑरा को, उनके माइक्रोब्स को बैलेंस करने के लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। सो मेक श्योर जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो प्रोबायोटिक्स को अपनी डाइट के अंदर ज़रूर इंक्लूड करें। आप प्रीबायोटिक्स को भी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये बेसिकली होता है फाइबर जो आपके स्टमक के अंदर जाके हेल्दी माइक्रोब्स का खाना बनता है और प्रोबायोटिक्स यानी हेल्दी बैक्टीरिया के काउंट को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है पिंक सॉल्ट। नाउ कई लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग में, स्पेशली जब लॉन्ग आवर्स की फास्टिंग होती है, दे फील वेरी टायर्ड, दे फील डिजी, दे फील लैक ऑफ एनर्जी। ऐसे में अगर आपके घर में पिंक सॉल्ट है तो पिंक सॉल्ट और सिनेमन का यानी पिंच ऑफ सिनेमन, पिंच ऑफ पिंक सॉल्ट पानी में मिलाकर अगर आप लेंगे तो ये सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग वो कम होने के बहुत सारे चांसेस हैं। आपके डिजीनेस का कारण ब्लड शुगर लेवल का ड्रॉप होना भी हो सकता है। सिनेमन जो होती है वो नेचुरली स्वीट होती है, ऐसे में ये भी आपके लिए यूजफुल रहेगी। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है जब आप पानी के साथ लेंगे उससे आपका फास्ट ब्रेक नहीं होगा, तो इसे आप फास्टिंग विंडो के अंदर भी कंज्यूम कर सकते हैं। सो बेसिकली इसके अंदर जो सोडियम होता है वो एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है, सॉल्ट के अंदर जो सोडियम होता है। और जब भी इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होता है आपकी बॉडी के अंदर तो आपको ये सारे सिम्टम्स होते हैं। तो ऐसे में इफ़ यू आर फीलिंग वेरी डिजी, वेरी टायर्ड, तो जस्ट अ पिंच ऑफ pink salt, remember, and a pinch of cinnamon in water, and you can drink it in your fasting window. Next is coconut water. Coconut water भी इलेक्ट्रोलाइट्स में काफ़ी हाई होता है। ऐसे में अगर आप उसे भी अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर तो आपके लिए काफ़ी हेल्दी रहेगा। इसे आप अपनी विंडो यानी ईटिंग विंडो के अंदर कंज्यूम करें। नेक्स्ट इज MCT ऑयल। MCT ऑयल यानी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है कोकोनट ऑयल। तो MCT ऑयल जो होते हैं, जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, उनकी स्पेशलिटी ये होती है कि जब आप इन्हें कंज्यूम करते हैं तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये अब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये बाईपास कर देते हैं लिवर को, गॉल ब्लैडर को। तो ऐसे में इनकी फैट के तौर पे आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर जाके ये आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दे मेक यू फील शेटिएटेड। ये बहुत जल्दी कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड दे गिव यू एनर्जी रेदर देन स्टोरिंग। ये आपको एनर्जी के फॉर्म में काम आते हैं, जिसकी वजह से फैट का एक्यूमुलेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो कोकोनट ऑयल अगर आप वर्जिन कोकोनट ऑयल अगर अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा इंटरमिटेंट फास्टिंग में।
नेक्स्ट इज़ क्वालिटी प्रोटीन। हम सबको पता है प्रोटीन कितना ज़रूरी है, लेकिन प्रोटीन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, इनफैक्ट 2 इम्पॉर्टेंट रोल है। नंबर 1, ये आपको ज़्यादा देर तक सेटिस्फाइड रखता है, इसका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो काफ़ी स्लो होता है और ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। ये जब हम बात करते हैं कि फूड के अंदर थर्मोजेनिक जो इफ़ेक्ट होता है, यानी कुछ ऐसे फूड होते हैं जिसके डाइजेशन में आपकी बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे में प्रोटीन उसमें टॉप पर आता है। दूसरा, हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन जब स्पाइक होता है तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ऐसे में इसके बिल्कुल एक ऑपोजिट हार्मोन होता है ग्लूकागन, जिसे इसका एनिमी बताया जाता है। यानी जब आपकी बॉडी में ग्लूकागन बढ़ा होता है तो इंसुलिन बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं, और वो जो ग्लूकागन है वो आपकी बॉडी के अंदर तब बनता है जब आप क्वालिटी प्रोटीन खाते हैं, तो आपके ब्लड शुगर के भी कम होने के चांसेस इससे हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि क्वालिटी प्रोटीन हर मील में आप अपने इंक्लूड करें। नेक्स्ट इज़ ग्रीन टी एंड हर्बल टी। ना सिर्फ इसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं जैसे कि एपिगैलोकैटाजिन गैलेट, जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी बॉडी के अंदर फैट को मोबिलाइज करने में, आपकी बॉडी के अंदर फैट को ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है, बल्कि ये आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से, फ्री रेडिकल्स को निकालने के लिए भी यूज़फुल होता है। तो ग्रीन टी आप ले सकते हैं, बट नॉट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एंड नॉट आफ्टर सनसेट। उसके बाद आप हर्बल टीज़ इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हाइड्रेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या हम पानी पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं। येस, यू कैन हैव वाटर होल डे। सो और हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है इंटरमिटेंट फास्टिंग में, तो आप हाइड्रेट रखें अपने आप को, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फाइबर टू योर डाइट, चाहे वो आप होल ग्रेन से लें, पल्सेस से लें, लेग्यूम से लें, वेजिटेबल से लें, बट फाइबर इज़ वेरी असेंशियल। वो प्रीबायोटिक का भी काम करेगा। इन सारे जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनके अंदर बहुत सारे विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स एंड बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन्स, ये सारे आपकी बॉडी को चाहिए व्हेन यू आर ट्राइंग टू लूज़ वेट। ऑल्सो इट कीप यू फुल, आपको ज़्यादा शेटिएटेड भी फील कराएगा। जब आप फाइबर अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करेंगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इससे काफ़ी हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट इज़ टर्मरिक, और टर्मरिक प्लस अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जस्ट टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ हल्दी। तो आप हल्दी को भी अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो आप हल्दी का दूध ले सकते हैं, आप हल्दी की चाय ले सकते हैं, आप हल्दी का कोई और कंकॉक्शन बना सकते हैं। आई प्रेफर एडिंग स्मॉल कच्ची हल्दी टू माई स्मूदीज एज वेल। सो हल्दी को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओमेगा 3, एड गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 टू योर डाइट। तो आमतौर पर स्पेशली इंडियंस की डाइट में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 और 9 का जो इम्बैलेंस होता है वो स्ट्रेस को, हमारे ब्रेन के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो बहुत ज़रूरी है फॉर योर ब्रेन हेल्थ, फॉर योर हार्मोनल बैलेंस एंड फॉर अ लॉट ऑफ अदर रीजंस। तो ओमेगा 3 के लिए आप नट्स एंड सीड्स डाइट में इंक्लूड करें, स्पेशली फ्लैक्स सीड्स, ऑलिव सीड्स। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फ़िश अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करें ओमेगा 3 के लिए। तो ये सारे वो न्यूट्रिएंट्स थे, वो सारे फूड थे जो आप इंक्लूड करें ज़रूर अपनी डाइट के अंदर व्हेन यू ट्राइंग टू लूज़ वेट with intermittent fasting. So that's it for today. I hope you enjoyed watching this video. Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye bye.